ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, पाँव की माइनर एलिमेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरोपोडी बोलते हैं या पोडाइट्री बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन सेशन 9। आज के सेशन में हम बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं। सो पहले देखते हैं वर्ड रूट्स को। ऑर्थो, स्ट्रेटन, करेक्ट। ओडोंटोज होता है टूथ के लिए। पैरी होता है अराउंड, अराउंड या चारों ओर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैरी। एंडो होता है विद इन, अंदर। एक्स होगा आउट, एक्स या एक्सो। और बैरोज हो जाएगा वेट। मेट्रोन पहले ही पढ़ा था हमने, मेजरमेंट। स्फिग्मोज को बोलते हैं पल्स, पल्स मतलब क्या होता है, हार्ट बीट, हार्ट बीट को बोल सकते हैं। रिदम को बोल सकते हैं, तो ये हमारा पल्स हो गया, नब्स बोलते हैं इसको। ऑस्टियन बोन हो गया। पैथोज हो गया सफरिंग, डिजीज। कायरो हो गया हैंड। पैडिस स्पॉट फीट के लिए बोलते हैं। IUM हो गया प्लेस वेयर। प्लैटिस होता है फ्लैट, ब्रॉड, फ्लैट है जो बिल्कुल समतल है, ब्रॉड। ग्राफीन होता है टू राइट। मैंसी हो गया प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं, आपको पहले से जो आप कुछ बोल देते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्शन। थर्म होता है हीट। प्रैक्ट होता है डू या प्रैक्टिकल। थेरेपिया पहले भी हमने पढ़ा था, इट इज़ कॉल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। और IC है एडजेक्टिव सफिक्स जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स। ये ICS जहाँ आएगा इसका मतलब है स्पेशलिटी या ब्रांच। तो ये चारों के चारों का मतलब हो जाएगा स्पेशलिटी या ब्रांच। देखते हैं, ऑर्थो होता है स्ट्रेटन, सीधा करना। डोंट हो गया टीथ, तो ये स्पेशलिटी है जो क्या करती है, स्ट्रेटन्स टीथ। इसके अंदर क्या किया जाता है, दांतों को स्ट्रेटन किया जाता है, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, जैसे किसी की टीथ की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है इधर उधर, तो बीच में वो एक वायर सी डालते हैं दांतों के बीच में, तो वो काम किसका होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट का होगा। अब मुझे अगर डॉक्टर का नाम बोलना है वो तो IST लगा दूंगा मैं, वन हु, ऑर्थोडोंटिस्ट। सो पेरियोडोंटिक्स। अब पेरियोडोंटिक्स कौन सी स्पेशलिटी हो जाएगी, कौन सी ब्रांच हो जाएगी, ये पेरी का मतलब होता है अराउंड, दांतों के अराउंड जो भी ट्रीटमेंट करना है। तो दांतों के अराउंड क्या होता है, देखो ये हमारा टीथ है, इसके अराउंड क्या होता है, ये जो साइड साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, गम्स, मसूड़े होते हैं। तो यानी कि जो क्या करता है, तो ये हमारा जो है गम्स में कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे गम्स में कभी कभी गम्स में हमारा जैसे एप्सिस हो जाता है, एप्सिस स्वेलिंग जैसी हो जाती है, तो उसको कौन ठीक करता है, पेरियोडोंटिस्ट। और ये स्पेशलिटी हो जाएगी पेरियोडोंटिक्स। एंडो मतलब होता है इनसाइड और एक्सो मतलब होता है आउटसाइड। अब इनसाइड, दांतों के इनसाइड क्या होता है, तो आपने सुना होगा देयर इज़ अ थेरेपी कॉल्ड रूट कनाल थेरेपी। रूट कनाल थेरेपी में क्या करते हैं, दांतों के जो गम्स के अंदर जो है, कभी कभी जो है, जो अभी मैंने बताया था एप्सिस, एप्सिस जो बताया था, इसमें क्या होता है, जो एप्सिस होता है, जो स्वेलिंग होती है गम्स में, उसका रीज़न कभी कभी जो है दांतों के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है जड़ों में, तो उसके अंदर, तो उसके लिए रूट कनाल थेरेपी करनी पड़ती है, तो वो करता है एंडोडोंटिस्ट, और वो स्पेशलिटी होती है एंडोडोंटिक्स। एक्सोडोंटिक्स क्या करेगा, अब बताओ, दांतों के बाहर, यानी कि ये क्या करेगा, जैसे दांतों को निकालना है, सो ये क्या करता है, टूथ एक्सट्रैक्शन करता है। टूथ एक्सट्रैक्शन कौन करता है, एक्सोडोंटिस्ट। एक्स्ट्रा मतलब होता है ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, बाहर निकालने को बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्सोडोंटिस्ट का काम क्या होगा, टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अगला है हमारे पास बैरोमीटर। बैरो होता है प्रेशर, और मीटर क्या होता है, मीटर वो डिवाइस के लिए भी हम बोलेंगे, तो जो डिवाइस एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजर करती है, तो उसको हम बोलेंगे बैरोमीटर। ऐसे ही होता है थर्मोमीटर। थर्मो क्या होता है, हीट, तो हीट को मेजर करने वाला, यानी हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। तो ये करता है टेम्परेचर या हीट को मेजर, और ये करता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक, बैरोमीटर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायु का दबाव जो है उसको, ठीक है। देन वी हैव स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर पढ़ते हैं इसको। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है,
स्पिग्मो क्या बताया था, ये बताया पल्स या हार्ट बीट, ठीक है। और स्पिग्मोज क्या होता है, हार्ट बीट, और उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्पिग्मोमैनोमीटर। सो पल्स रेट जो होता है, हार्ट बीट जो होती है, उसको जो मेजर करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑस्टियोपैथी, ये पिछले सेशन में हमने वर्ड करा था। ऑस्टियो का लेना देना है बोन्स हो गया और जो ब्लड वेसल है, तो जो बोन्स का प्रेशर होता है ब्लड वेसल के ऊपर, उसके चलते जो डिजीज़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट जिस स्पेशलिटी के अंदर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपैथी। तो ऑस्टियोपैथी में हमारा जो बोन और ब्लड वेसल का से रिलेटेड जो है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक किया जाता है, ठीक। तो ये भी मसाज के थ्रू जो है, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है उस पर मसाज के थ्रू ये जो है इसको ठीक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। तो ऑक्टो मतलब होता है 8, PUS का मतलब होता है पाँव, तो 8 फीट वाला हमें पता है। एंड 8 लेग्ड एनिमल जो होता है, सी एनिमल, 8 लेग्ड भी पढ़ते हैं इसको, लेग्ड पढ़ो, या 8 फीट वाला, सॉरी। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, POUS या POS होता है फीट, ऑक्टो हो गया 8, तो हम सबको पता है ऑक्टोपस क्या होता है। सी क्रीचर, एक समुद्री क्रीचर है जिसके कितने 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स बोलो या 8 फीट बोलो, ठीक। देन वी हैव प्लैटिपस। प्लैटिस होता है फ्लैट, पर्स हो गया पाँव। ये एक ऐसा एनिमल होता है, एक एग लेइंग एनिमल होता है जो एग्स देता है बच्चों के लिए, और एक मैमल होता है, ये स्तनधारी जीव है। ये कुछ ऐसा दिखता है, मैंने इसका फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको देखिए आप, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको बोलते हैं प्लैटिपस। प्लैटिपस फ्लैट फीट है ना इसके, जैसे डक के होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्लैटिपस। नेक्स्ट है पोडियम। पोड मतलब हो गया फीट, IUM मतलब अ प्लेस वेयर, यहाँ पे लिखा है ना IUM अ प्लेस वेयर। तो पोडियम क्या होता है, प्लेस वेयर, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं। तो पोडियम आपने देखा होगा, जो ये मंच सा बना होता है, किसी भी कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस होती है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में आपने देखा होगा, जिस पे स्पीकर आते हैं और अपना अपना जो है स्पीच देके चले जाते हैं, इसे माइक लगा होता है, तो इसको हम बोलते हैं पोडियम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पोडियम। ट्राईपॉड, ट्राई मतलब 3, पॉड मतलब पाँव, 3 पाँव वाला। तो आपने देखा होगा जो वो आजकल जैसे आपको शूट करना है तो आप अपना फ़ोन रखते हो ना इसके ऊपर, इसको बोलते हैं ट्राईपॉड। यहाँ पे फ़ोन का स्टैंड होता है, तो 1 2 3, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्राईपॉड, ठीक। नेक्स्ट वी हैव कायरोपोडी। कायरो होता है हैंड्स, पोडी हो गया पाँव। तो हाथों से पाँव की जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करना है मसाज के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कायरोपोडी। और जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं कायरोपोडिस्ट, और इसी को हम बोल सकते हैं पोडाइट्रिस्ट। पोडाइट्रिस्ट का काम भी वही है। पोड मतलब होता है पाँव, आइट्रिया मतलब हीलिंग, IST मतलब वन हु, तो जो पाँव की हीलिंग करता है तो उसको हम पोडाइट्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो कायरोपोडी और इससे बना हुआ है कायरोपोडिस्ट, और पोडाइट्रिस्ट दोनों सेम है। और इसका अगर स्पेशलिटी देखनी है तो ये स्पेशलिटी हो जाएगी पोडाइट्री। पोडाइट्री हो गया वो स्पेशलिटी जिसके अंदर पाँव की हीलिंग की जाती है, माइनर एलिमेंट्स जो होती हैं पाँव की, वो इसमें सर्जरीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ओके, देन वी हैव कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक IC एडजेक्टिव है ये वही है, कायरोपोडी से रिलेटेड बोल सकते हैं हम इसको। ज़रूरी नहीं कि कायरोपोडी हो, पाँव ही नहीं, मतलब बॉडी के किसी और पार्ट्स में भी अगर हाथों से जो हम मैन्युअली जो है मसाज के थ्रू, प्रैक्टिस मतलब होता है डू, कुछ भी मसाज के थ्रू कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। कायरोग्राफी क्या होगा, देखो कायरो अगेन हैंड्स होता है और ग्राफ होता है लिखना। तो कायरोग्राफी होता है एक्सलेंट हैंड राइटिंग को हम बोलेंगे, एक्सलेंट पेनमैनशिप बोल सकते हैं इसको। पेनमैनशिप क्या होता है, कुछ लोगों को जो है ना लिखने का बहुत शौक होता है, बहुत बढ़िया लिखते हैं, कुछ भी लिखवा लो उनसे, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, उस एक्ट को बोलेंगे कायरोग्राफी। और जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होती है उसको बोलते हैं कायरोग्राफर। तो कायरोग्राफर क्या हो जाएगा,
वन विद एक्सलेंट मैस्मराइजिंग हैंड राइटिंग या पेनमैनशिप, उसको हम बोलेंगे कायरोग्राफर। आखिरी वर्ड है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कायरोमेंसी। कायरो अगेन हो गया हैंड्स, मेंसी का मतलब होता है ऊपर, वर्ड रूट में आपने देखा होगा प्रोडक्शन। तो जो क्या करता है, हाथ की रेखाएं देख के, आपके हाथों की रेखाएं देख के, हाथ की लकीरें देख के कुछ बताना, प्रिडिक्ट करना, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं कायरोमेंसी। और जो ये काम करता है वो हो जाएगा कायरोमेंसर। तो कायरोमेंसर हो गया एक ज्योतिषी बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन वो कैसा ज्योतिषी है जो क्या करता है आपके हाथों को देख के, तो इसको हम बोलते हैं पाम रीडिंग बोलेंगे। कायरोमेंसी हो गया पाम, पाम मतलब होता है हथेली, और रीडिंग क्या हो गया, पढ़ना, तो हथेली को पढ़ना। और जो कायरोमेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाम रीडर। ठीक है, सो पाम रीडिंग, पाम रीडर हो गया हमारा कायरोमेंसी और कायरोमेंसर। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, सो मैच द फॉलोइंग। पहला है हमारा डेंटल स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प, पल्प एंड रूट कनाल। तो ये कहाँ होता है, दांतों के अंदर, अंदर के लिए हम बोलेंगे एंडो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंडोडोंटिक्स। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे हमें चाहिए बैरो से रिलेटेड वर्ड, बैरोज होता है प्रेशर, तो हो जाएगा बैरोमीटर। स्पेशलिटी अराइजिंग फ्रॉम द थियोरी दैट प्रेशर ऑफ द बोन्स ऑन द नर्व्स, जो नर्व्स पे प्रेशर होता है बोन्स का, एंड ब्लड वेसल में कॉज होना था CAU डिजीज़। तो बोन्स का जो नर्व्स पे प्रेशर है उसके चलते जो है जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कौन सी स्पेशलिटी है, तो हमें चाहिए ऑस्टियो, मतलब होता है बोन्स एंड ब्लड वेसल, तो ऑस्टियोपैथी हो जाएगा वो। ब्लड प्रेशर एपरेटस, ब्लड प्रेशर एपरेटस क्या होता है, एपरेटस फिर से भैया इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर है यहाँ पे। हमें चाहिए स्फिग्मोज का मतलब होता था पल्स, तो हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट, पाँव की माइनर एलिमेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कायरोपोडी बोलते हैं या पोडाइट्री बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, हीट को मेजर करने वाला थर्मोमीटर ऑलरेडी है हमारे पास, वी ऑलरेडी नो दिस। स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट, तो बाहर निकालने को हमें चाहिए एक्सो वर्ड, और साथ में चाहिए टूथ यानी कि ओडोंटोस, तो एक्सोडोंटिक्स हो जाएगा। स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग, टूथ को स्ट्रेटन करना, ओडोंटोस, और स्ट्रेटन होता है ऑर्थो, तो ऑर्थोडोंट को कहाँ पे है ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोडोंटिक्स। आखिरी है स्पेशलिटी ऑफ स्पेशलिटी ऑफ टूथ गम्स की जो स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ऑफ द गम्स, तो यहाँ पे गम्स कहाँ होते हैं हमारे टूथ के अराउंड होते हैं, तो अराउंड के लिए क्या होता है पेरी, तो हमें ढूंढना पड़ेगा पेरी वाला वर्ड, दैट इज पेरियोडोंटिक्स। नेक्स्ट है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्पीकर बोलता है यानी कि वो पाँव रखने की जगह होती है, पोडियम हो जाएगा वो। पाम रीडिंग को क्या बोलेंगे, कायरोमेंसी, कायरो होता है पाम या हैंड, रीडिंग प्रेडिक्शन मेंसी। 8 आर्म सी क्रीचर ऑक्टोपस सबको पता है। एग लेइंग मैमल विद वेब्ड फीट, वेब्ड भी वही होता है, वेब्ड फीट मतलब जालीदार पाँव, मतलब फ्लैट फीट जो होते हैं, ब्रॉड फीट होते हैं, तो कौन होता है वो, फ्लैट के लिए होता है प्लैटिस, फीट के लिए क्या हो जाएगा पस, प्लैटिपस। हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे, हैंड मतलब कायरो, राइटिंग मतलब ग्राफ, कायरोग्राफी। मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मैनिपुलेशन एंड मसाज, मैनिपुलेशन और मसाज के थ्रू जो हम इंटेग्रिटी मतलब अखंडता बनाए रखते हैं नर्वस सिस्टम की, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, हो जाएगा कायरोप्रैक्टिक। ठीक है, एंड देन वी हैव कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये आपने खुद से करने हैं। ब्लड प्रेशर एपरेटस होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, 3 लेगड स्टैंड होता है ट्राइपॉड, गम स्पेशलिस्ट, ये अब आपने खुद से करने हैं सारे के सारे। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टू लेट मी नो। एक बार फिर से ये फिर एक दूसरी एक्सरसाइज इसमें, जी पहली वाली को अच्छे से देख लो। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें कहीं अगर कोई टाइपिंग एरर मिलता है, क्योंकि मैं जो है टैबलेट पे ही ये सारे सेशंस पहले बनाता हूँ, तो कभी कभी पेन जो है चलता नहीं है सही से, और कभी कभी जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सो अगर कहीं पे ऐसा होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एक्सरसाइज 4, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये चौथी एक्सरसाइज है, इसमें भी 8 क्वेश्चंस हैं, ये हिंट्स दे रखी हैं, आपने खुद से करना है। ठीक है,
तो चलो ठीक है, फिर ये हो गया हमारा एंड ऑफ सेशन 9। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें 1 to 9 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँगा। तो फिलहाल 9 सेशंस हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, चलो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय फॉर नाउ।